नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि फॉर्म रेंजर नाम का जो एड ऑन है उसका इस्तेमाल करके हम जो भी लिस्ट है वो लिस्ट डायरेक्टली हमारे गूगल फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो फॉर्म है वो ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर डॉक्स में आ जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सिंपल फॉर्म्स ज़रूर बनाए होंगे, तो बेसिक चीज़ें अब आपको अच्छी तरह से आती होंगी। तो यहाँ पर हम एक ब्लैंक फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो गूगल शीट्स है उसकी एक वर्कशीट में जो लिस्ट हम यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी टाइप करके रखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिस्ट ऑफ कोर्सेस यहाँ पर है, नेम्स ऑफ प्लेयर्स है, या बाकी के जो भी लिस्ट आपको फ्रिक्वेंटली लगते हैं, कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तो आप एक गूगल शीट में टाइप करके रख दीजिए। और ये जो हमारी गूगल शीट है उसको हमने डेटा नाम से गूगल ड्राइव में ऑलरेडी सेव यहाँ पर कर दिया है। तो हम यहाँ पर फॉर्म्स पे आते हैं। अभी अगर आपको आपका डेटा गूगल शीट से लेना है तो आपको एक एड ऑन यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम मोर ऑप्शन में क्लिक करते हैं। वी गो टू एड ऑन्स और वो एड ऑन का नाम है फॉर्म रेंजर। तो वो एड ऑन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो एड ऑन का नाम दिख रहा है फॉर्म रेंजर, तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो एक सिंपल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपको परमिशंस जो भी है वो अलाउ करनी है। तो अब ये जो एड ऑन है फॉर्म रेंजर वो इंस्टॉल हो गया है। अब ये एड ऑन करने के लिए एड ऑन में आ जाइए और यहाँ पर फॉर्म रेंजर एड ऑन है उसको आप एक्टिवेट कर दीजिए। स्टार्ट। तो विंडो यहाँ पर ओपन हो गई। अब वापस हम यहाँ पर फॉर्म्स पे आते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, सिलेक्ट कोर्सेस, और उसका डेटा टाइप आप सिलेक्ट कर लो। जो फॉर्म रेंजर है वो मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, मल्टीपल चॉइस ग्रिड या चेक बॉक्स ग्रिड, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिलेक्ट करता हूँ। अब बहुत सारे हमारे कोर्सेज़ है, या आपको मैन्युअली वन बाय वन टाइप करने पड़ेंगे, या दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोर्सेज़ का लिस्ट आपके पास रेडी है तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब ये जो हमारे कोर्सेज़ है उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए, कोई कोर्स कैंसिल हो गया, नए कोर्सेज़ ऐड हो गए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है उसमें ये डेटा अपडेट नहीं होगा। तो अगर वो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो आपको ये फॉर्म रेंजर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कोर्सेज का डेटा हमें ये गूगल शीट से लेना है। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने एक फील्ड यहाँ पर लिया ड्रॉप डाउन नाम का, तो फॉर्म रेंजर की विंडो में वो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर पूछ रहा है पॉपुलेट फ्रॉम रेंज, यानी ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसकी जो वैल्यूज़ है हमें कहाँ से लेनी है। तो यहाँ पर आप ऑन कर दो पॉपुलेट फ्रॉम रेंज, सिलेक्ट में आ जाइए। अभी हमारे पास कोई भी रेंज नहीं है, तो नई रेंज क्रिएट करने के लिए आप न्यू रेंज पे क्लिक करो। तो यहाँ पर ऐड अ न्यू रेंज की एक विंडो आ गई है। यहाँ से आपने क्या करना है कि जो आपकी वर्कशीट है वो आपको गूगल शीट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर दी, डेटा नाम की जो
वर्कशीट है जिसमें हमने ऑलरेडी लिस्ट टाइप करके रखे हैं। सिलेक्ट, यहाँ से ऑटोमेटिकली ये जो फाइल है, इसकी जो वर्कशीट है, इसको हमने कोर्सेज ये नाम दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वर्कशीट का नाम शो कर रहा है कोर्सेज। अगर आपकी मल्टीपल वर्कशीट है तो बाकी के सब नाम यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे है कॉलम हेडर। तो यहाँ पे ये जो हमारी वर्कशीट है, यहाँ पे सब लिस्ट को हमने हेडिंग दिए है, कोर्सेज, प्लेयर्स, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो हेडर्स आपको अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से मैंने कोर्सेज नाम का जो हेडर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ऐसे नेक्स्ट, ये रेंज को आप एक नाम दे दीजिए। तो मैं सेम नाम यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोर्सेज। और यहाँ पे आपको सेव एंड पॉपुलेट क्वेश्चन, इसको क्लिक कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी वर्कशीट की लिस्ट थी वो यहाँ पर आ गई है। हम और एक एग्जांपल देखेंगे, हम और एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करेंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ। सिलेक्ट प्लेयर्स, यहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइस ऑप्शन सिलेक्ट किया और एड ऑन में फॉर्म रेंजर वापस एक्टिवेट कर दिया। जो सिलेक्ट कोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। नेक्स्ट है सिलेक्ट प्लेयर्स, वहाँ पे हमने क्लिक किया। पॉपुलेट फ्रॉम रेंज, इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए। अभी हमारे पास कोर्सेज नाम की रेंज है जो हमने कोर्सेज के लिए इस्तेमाल की थी। इसके लिए मुझे नई रेंज बनानी है, तो आप न्यू रेंज पे क्लिक कर दीजिए। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। जो आपकी वर्कशीट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली वर्कशीट का नाम आ गया और उसमें मेरी जो कॉलम है प्लेयर्स, वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है। आप नेक्स्ट कर दीजिए और रेंज को आप एक नाम दे दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन था उसके जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसने पिकअप कर लिए। तो जब भी इस फॉर्म का हम प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कोर्सेज, जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बॉक्स लिया था, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सिलेक्ट प्लेयर्स, मल्टीपल चॉइस। तो हमारा जो फॉर्म है उसमें जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पॉपुलेट हो जाएगी। अभी इसको मैं प्रीव्यू को मैं क्लोज करता हूँ। अब वापस हम हमारे फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पे और एक दो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है कि ये जो भी लिस्ट आपने वहाँ से पिकअप की है उसके लिए यहाँ पर वो पूछ रहा है ऑटो रीपॉपुलेट क्वेश्चंस। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो ओरिजिनल डेटा है उसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंजेस आपके गूगल फॉर्म में कब रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो गूगल शीट है वहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। जैसे कोर्सेज है, वहाँ पे मैं एक नया कोर्स ऐड करता हूँ, से जावा, और एक हमने ऐड किया एनिमेशन। अब जब हम हमारे फॉर्म्स पे आएंगे तो वहाँ पर जो पुराने कोर्स है वही बता रहा है। अगर आपको ये कोर्सेज अभी ऑटोमेटिकली अपडेट करने हैं तो यहाँ पर आपको एक नीचे बटन है अपडेट क्वेश्चन लिस्ट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो दो नए कोर्सेज थे वो फॉर्म में यहाँ पर आ गए। इसके लिए और भी ऑप्शन है। अगर आपको ये जो रीपॉपुलेट है वो ऑटोमेटिकली करना है तो ऑन फॉर्म सबमिट, ये ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं, या एवरी आवर यानी हर एक घंटे में ये लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। ये आपको मैन्युअल करना है तो ये जो बटन है वहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी हमारा डेटा है वो डायनेमिकली फॉर्म में अपडेट होते रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप ज़रूर से इस फॉर्म रेंजर का इस्तेमाल कीजिए।
अगर आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।